बोलिए ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खाने पे हाँ, साइड में ठीक है। एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे? उसने बोला कि ये शहर मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। मैडम, ये जो भीड़ सब है पेशेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे बच्चे का बच्चा हाँ, बचा देगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर आतंकवादियों का हम लोग अलवार बचे हैं। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Huh? Okay, you get a water. Drop of water. Take a drop of water, sir, please. कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों का जान लिया है, और सबसे बड़ी बात है कि उन निर्दोष लोगों का धर्म पूछ करके जान लिया, और जिनके ऊपर विश्वास नहीं था उनका पैंट उतरवा करके चेक किया गया। मतलब इस तरह से कुकर्म किया गया है, और इस कुकर्म का जितना भी निंदा किया जाएगा उतना कम ही होगा। मतलब सबसे बड़ी तो बात यह है कि सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग कहते हैं, जिनका भी कथन ये होता है कि किसी भी आतंकवादियों का ना कोई जात होता है ना कोई धर्म होता है, लेकिन फिर भी ये आतंकवादी किसी को मारते हैं तो मारने से पहले उनका धर्म पूछते हैं, और जिनके ऊपर विश्वास नहीं होता है उनका पैंट उतार करके चेक करते हैं कि मतलब ये मुस्लिम है या फिर हिंदू है, और उसके बाद फैसला करते हैं कि इनको मारना है या फिर छोड़ना है। तो उन लोगों से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि तो आखिर ये फिर आतंकवादियों का धर्म और जात कैसे नहीं होता है? आखिर वो धर्म का पहचान कैसे कर रहे हैं कि किसको मारना है, किसको छोड़ना है? जब उनका धर्म नहीं है तो फिर धर्म पूछ करके अगला को कैसे टारगेट कर रहे हैं, कैसे मार रहे हैं? और वो भी किसी का मतलब सिंदूर उजड़ गया, किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया, और मतलब इतना बड़ा कायराना हमला किया गया है कि इन सब चीज़ों को देख करके जितना मतलब कि दुख और दर्द हम लोग के अंदर भरा हुआ है या फिर भर चुका है, उससे कहीं ज़्यादा आक्रोश पैदा हो रहा है। और इस आक्रोश में अगर संजोग से किसी भी तरह से जिन लोगों ने इस तरह का कायराना हरकत किया है, वो लोग अगर किसी भी तरह से किसी भारतीय के सामने आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जितना बड़ा सज़ा कानून नहीं देगा उससे बड़ा सज़ा मतलब भारतीय दे देंगे, भारत के लोग दे देंगे। क्योंकि हर किसी को इस चीज़ के लिए दुख है, और हर किसी के अंदर इस चीज़ का आक्रोश भरा हुआ है कि आखिर इन निर्दोष लोगों का वहाँ पे कसूर क्या था। हो सकता है आपका राज्य सरकार से, भारत सरकार से कुछ मांग हो, उनसे विरोध प्रदर्शन करना हो, या फिर किसी भी चीज़ के लिए आपका डिमांड हो, तो आप सरकार से कर सकते हैं, आप डिमांड कर सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरह से अपने मांग पे खड़े रह सकते हैं। लेकिन जो लोग वहाँ पे घूमने गए हैं, जो लोग वहाँ पे घूमने गए हैं, ना उनका वहाँ से कोई लेना देना है, ना उनका वहाँ रहना है, ना उनका वहाँ से आपसे ज़मीन का हिस्सेदारी करना है। मतलब किसी भी तरह से वहाँ के लोगों से इन लोगों का कोई मन मतलब नहीं है, बस गए थे इसलिए कि कहा ऐसा जाता है कि जो कश्मीर है वो भारत का मतलब कि स्वर्ग कहा जाता है ना। मतलब कि बहुत बड़ा कश्मीर को एक कह सकते हैं कि घूमने का जगह बताया जाता है। शुरू से ही लोगों को, बच्चों को बताया जाता है कि वहाँ घूमने का एक बहुत बढ़िया जगह है। तो इसकी वजह से जितने भी लोगों को ये सक्षम होते हैं कि हाँ हम वहाँ पे जा सकते हैं, घूम सकते हैं, तो कुछ लोग वहाँ पे घूमने गए थे छुट्टी में, और कुछ लोग अपना शादी करके वहाँ पे हनीमून मनाने के लिए गए थे। बताइए अब उन लोगों के साथ क्या हुआ, उन लोगों के परिवार पे क्या बीतेगा, है ना। उन लोगों का तो परिवार उजड़ गया। बाकी जिनके द्वारा भी इस तरह का हरकत किया जा रहा है, चाहे वो कश्मीर में बैठे लोग हों या फिर पाकिस्तान में बैठे लोग हों, जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वो बहुत ही कायराना हरकत कर रहे हैं। हालांकि अब देखिए सरकार से हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इसका जवाब कहिए या फिर इसके ऊपर कार्रवाई ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के किसी आर्मी कैंप या किसी भी मतलब कि फोर्स के कैंप में जाकर के हमला कर दिए और उसके ऊपर खूब ज़्यादा मतलब कि ये बटोर रहे हैं, टीआरपी बटोर रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। ये इस चीज़ से सॉल्यूशन नहीं होगा। आज से पहले भी इस तरह का काम हुआ था, लेकिन उससे क्या फ़ायदा हुआ? कुछ दिन तक इसका हल्ला बाल हुआ, लेकिन आतंकवादी फिर से वही मकसद, वही तजुर्बा से काम कर रहे हैं। और हम भारतीयों पे कभी न कभी मतलब कि मुसीबत बन करके, तो कभी कायराना हमला करके तंग करते हैं, परेशान करते हैं, है ना, गलत हरकत करते हैं। तो इन सब चीज़ों से काम नहीं चलेगा। काम इससे चलेगा कि ये जितने भी आतंकवादी एजेंडा अपना काम करते हैं, जहाँ से इस तरह का गलत हरकत करते हैं, उन लोगों का कमर तोड़ा जाए, उन लोगों का मतलब कि समूल नाश कर दिया जाए, समझे, समूल नाश कर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको पाकिस्तान पे हमला करना ही है तो पाकिस्तान को बढ़िया से सबक सिखाना होगा, 1971 जैसा हाल करना होगा, चारों ओर से पाकिस्तान को घेर लेना होगा। उसके बाद उसका कमर तोड़ करके उसका औकात दिखाना होगा कि आखिर भारत के पास भी ताकत है। भारत जब हमला करता है तो कायराना हमला नहीं करता है, सीधे सामने से वार करता है।
और उसका समूचा मतलब कि समूल नाश करना होगा, उसको एकदम बढ़िया से सबक सिखाना होगा, ताकि आगे से किसी भी तरह का ऐसा हरकत करने से पहले पाकिस्तानी या फिर पाकिस्तान में बैठे किसी भी तरह के लोग या फिर कोई भी आतंकवादी संगठन एक बार ज़रूर सोचेगा कि अगर हम भारत पे गंदा नज़र से, गलत निगाह से देखेंगे तो हमें इसका क्या परिणाम मिलेगा। मतलब ऐसा उपाय करना होगा, ऐसा चीज़ करना होगा कि ये आतंकवादी इस तरह का कुकर्म करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचेंगे और सोचने के बाद ये डिसाइड लेंगे कि नहीं, हमें भारत के साथ किसी भी तरह का कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, गलत कर्म नहीं करना चाहिए, वरना अगर हम कुछ करते हैं तो ये भारत के लोग या फिर भारत का सरकार हम लोगों को मतलब कि बांस कर देगा। इस तरह का कुछ डिसीजन लेना होगा, इस तरह का कुछ कदम उठाना होगा। हालांकि इस पे देखिए कुछ लोग अब राजनीति भी करने में लगे हुए हैं, कुछ लोग मतलब कि ये बताने में लगे हुए हैं कि देखो कैसे हो रहा है, तो ये हो रहा है। कुछ लोग अब भारत में रह करके हिंदू मुस्लिम करेंगे। अब देखिए हिंदू मुस्लिम होना भी यहाँ पे अब गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन लोगों ने कायराना हमला किया है और वो भी धर्म पूछ करके, तो जाहिर सी बात है कि लोग हिंदू मुस्लिम करेंगे ही करेंगे। लेकिन भारत के नेताओं से और भारत के लोगों से हम गुजारिश करेंगे कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करना सही नहीं होगा, क्योंकि जिसका सरकार अभी है उसका मतलब नाम ये है, उसका लोगों में ये बना हुआ माइंडसेट कि ये सरकार हिंदुओं के लिए है, हिंदुओं को रक्षा करता है या फिर हिंदुओं के लिए मतलब कुछ भी कर सकता है। और उसका सरकार होने के बावजूद, यानी कि नरेंद्र मोदी का सरकार किस लिए जाना जाता है कि ये हिंदुओं का सरकार है, हिंदुओं को सुरक्षा देने के लिए सरकार है। और उसके बावजूद अगर हिंदू पे ही अत्याचार हो रहा है, हिंदू होने का सजा मिलता है या फिर हिंदू पूछ करके, धर्म पूछ करके किसी को टारगेट किया जाता है, टारगेटेड हमला कहता है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं इसमें सरकार का भी दोष है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बताया ये जा रहा है कि जहाँ पे इस तरह का हमला हुआ है वहाँ पे कम से कम 2000 से प्लस 2000 से अधिक लोग वहाँ पे घूम रहे थे, टहल रहे थे, वहाँ का मतलब कि कश्मीर का मतलब आनंद उठा रहे थे, लुत्फ उठा रहे थे। और इतना भारी संख्या होने के बावजूद किसी भी तरह का वहाँ पे ना कोई सुरक्षा का इंतजाम किया गया, ना प्रशासन के द्वारा कुछ उपाय किया गया कि अगर किसी भी तरह का कुछ दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है इतना भारी संख्या में तो क्या होगा। एक हमारे मतलब कि अगल बगल में किसी भी तरह का छोटा मोटा मेला लगता है तो वहाँ पे प्रशासन का तैनाती कर दिया जाता है कि किसी भी तरह कोई दिक्कत ना हो। और वहाँ पे इतना भारी संख्या में जब लोग मौजूद थे तो आखिर प्रशासन वहाँ का हो जाए या फिर सरकार हो जाए, इन सब चीज़ों पे उन लोगों का नज़र क्यों नहीं गया, क्यों नहीं इन सब चीज़ों का व्यवस्था की कि आखिर कुछ घटना घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे। बाकी एक सोशल मीडिया का हैंडल है, उस पर लिखा हुआ है बीजेपी छत्तीसगढ़। उस हैंडल के द्वारा एक पोस्ट किया गया है और उस पोस्ट में जो एक व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति को जान से मार दिया गया और उनके सामने उसकी पत्नी बैठी हुई है और उस फोटो बहुत ज़्यादा वायरल किया उस फोटो को। और उस फोटो को उस सोशल मीडिया के हैंडल द्वारा मतलब कि घिवली मतलब फ़ोटो बना करके, कार्टून बना करके पोस्ट किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि जाति नहीं धर्म पूछ करके मारा गया। मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे राजनीति करने का मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि चुनाव को देखते हुए इस तरह का लोग स्लोगन दे रहे हैं, नारा दे रहे हैं। तो देखिए उन लोगों से मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे सरकार कांग्रेस का नहीं है या फिर किसी दूसरे दल का नहीं है या फिर ममता बनर्जी का सरकार नहीं है, सरकार नरेंद्र मोदी जी का है, बीजेपी का है। और वो भी बीजेपी नरेंद्र मोदी हिंदुओं के लिए जाने जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का सवाल उठा करके आप लोग मतलब क्या कहना चाहते हैं या फिर क्या प्रदर्शन करना चाहते हैं। मेरा तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप लोगों के पास जितना भी सूझबूझ है, मतलब हम भारतीयों के पास जितना क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार, उस शक्ति के अनुसार आतंकवादियों पे जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाता है या फिर जितना भी कड़ा से कड़ा सजा होता है उसके द्वारा इन लोगों को मतलब कि कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए। जितना भी मतलब हम लोग के पास क्षमता है उसका एकदम अंतिम पोजीशन के द्वारा इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। और इसके बाद जा कर के फिर ये होगा कि नहीं वाकई में कुछ काम किया गया। ये नहीं कि किसी पाकिस्तान के किसी कैंप में हमला कर दिए रात में और उसके बाद मतलब ये दे दिए कि बदला ले लिए, तो ये ले लिए, वो ले लिए। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। ये आतंकवादियों का मन ऐसे ही मतलब बढ़ा हुआ रहेगा और जब भी इनको मौका मिलेगा तो इस तरह का ये हरकत करेंगे और इस तरह के गलत निगाह से देखेंगे। बाकी एक संजोग ऐसा भी है कि जब एक शुभांकर मिश्रा यूट्यूबर है,
उनके द्वारा एक सवाल उठाया जा रहा है कि इसको आप संजोग कहिएगा या फिर इस तरह से एक टारगेट सेट किया हुआ रहता है। उनका कहना है कि जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तो दिल्ली में बहुत बड़ा मतलब कि वहाँ पे प्रॉब्लम देखने के लिए मिला था, दिल्ली जल उठा था। और अब की बार अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए हैं तो कश्मीर में इस तरह का हरकत देखने के लिए मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर किसी कार्यक्रम में जाते हैं, किसी चीज़ में सम्मिलित होने के लिए जाते हैं, तब इस तरह का हरकत होता है, इस तरह का कायराना हरकत किया जाता है। तो इसको आप संजोग कहेंगे या फिर किसी के द्वारा इस तरह का टारगेट मतलब किया जाता है कि ऐसा करना है या फिर इस तरह का हमला होना चाहिए। तो देखिए, ये सब सवाल होने से थोड़ा सा माइंड तो घूम जाता है कि कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर कर देता है, विवश कर देता है कि आखिर क्या हो सकता है, क्या वजह है। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों से हट करके भारत सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए और एक बहुत बड़ा मतलब कि ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे इन आतंकवादियों का कमर टूट जाए। और ऐसा हरकत करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचें। हालांकि बहुत पहले ही जब 370 और क्या कहते हैं नोटबंदी हुआ था तो उस टाइम पे एक बहुत बड़ा ये मतलब कि प्रचार हुआ था कि अब से आतंकवादियों का कमर तोड़ दिया गया, उन लोगों का मतलब कि समूल नाश कर दिया गया। लेकिन फिर भी उसके बाद कई बार नहीं, एक बार नहीं, कई बार इस तरह का हमला हो चुका है और इस तरह का हमला होते रहता है। तो इन सब चीज़ों पे तो सोचने के लिए थोड़ा सा माइंड मजबूर हो जाता है कि आखिर बात क्या है। इसको संजोग कहिएगा या फिर किसी के द्वारा किया गया टारगेट कहिएगा, कुछ भी हो, लेकिन इन सब चीज़ों पे विचार और विमर्श करना होगा, चाहे जो भी हो, वो पाकिस्तान का कोई व्यक्ति हो, पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन हो या फिर कश्मीर में ही बैठा कोई व्यक्ति इस तरह का हरकत कर रहा हो, तो इन सब चीज़ों पे तो सोचने के लिए मजबूर करेगा ही करेगा। बाकी कुछ ऐसा भी पोस्ट हो रहा है जिसमें दिखाई दे रहा है कि वहाँ के कश्मीर के कुछ मुस्लिम लोगों के भी इस चीज़ का दर्द है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन लोगों का पोस्ट वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस पर राजनीति भी चमका रहे हैं, कुछ लोग अपना चीज़ों से देख रहे हैं। हालांकि इस टाइम पे भारत के जितने भी नेता हैं, चाहे वो पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों, सभी लोग सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, सभी लोग इस चीज़ का कड़ा निंदा कर रहे हैं। बाकी हम भी भारतीय होने के साथ साथ मेरे अंदर भी इस चीज़ के लिए काफ़ी दुख है, लेकिन इसके साथ साथ आक्रोश भी है कि अगर मुझे भी कहीं मौका मिला तो जिन लोगों ने भी इस तरह का कायराना हरकत किया है उन लोगों को मतलब जो भी मेरे तरफ से सज़ा बनेगा उस सज़ा को देने से मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। बाकी इन सब चीज़ों पे आप लोगों की राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कोई और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।